नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम जरूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर सच्ची खबर आप तक पहुंचे। आज जो खबर है वो एक तरफ देश के राजनीतिक गलियारों में भूचाल ले आई है और दूसरी तरफ करोड़ों लोगों के मन में एक सवाल छोड़ गई है। क्या अब सच में वो समय आ गया है जब सत्ता के सबसे बड़े गलियारे में बैठने वाले को भी जवाब देना पड़ेगा? जी हां, हम बात कर रहे हैं आज की उस बड़ी कार्रवाई की जिसमें ईडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कड़ी फटकार लगाते हुए जेल भेजने का आदेश दिया है। यह घटना अचानक नहीं हुई। कई महीनों से ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की जांच चल रही थी, फाइलें खुल रही थी, दस्तावेज सामने आ रहे थे और एक एक कर गवाह बयान दे रहे थे। लेकिन लोगों को हमेशा यही लगता था कि यह सब कागज पर होगा और अंत में मामला दब जाएगा, क्योंकि सत्ता के गलियारों का इतिहास यही बताता है कि बड़े लोग, बड़े पद और बड़े नाम अक्सर कानून की पकड़ से बाहर रहते हैं। लेकिन इस बार तस्वीर अलग थी। सुबह सुबह दिल्ली के कई इलाकों में हलचल थी। ईडी के दफ्तर से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर तक मीडिया की भीड़ जमा थी। अफवाहें उड़ रही थी कि कोई बड़ा कदम उठने वाला है और ठीक 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के मुख्यालय से आधिकारिक बयान आया। नरेंद्र मोदी पर लगे आरोपों की जांच पूरी हो चुकी है और उन्हें तुरंत न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। ये खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर जैसे आग लग गई। ट्विटर से लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप तक हर जगह यही चर्चा थी। क्या ये सच है? क्या वाकई प्रधानमंत्री को जेल भेजा जा रहा है? लोग अपने अपने तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे थे। किसी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया तो किसी ने इसे राजनीतिक बदला। ईडी के सूत्रों के मुताबिक मामला सिर्फ आर्थिक अनियमितताओं तक सीमित नहीं था। जांच में ऐसे कई दस्तावेज सामने आए जिनमें कथित तौर पर बड़े पैमाने पर धन का गलत इस्तेमाल, चुनावी फंडिंग में गड़बड़ी और कुछ विदेशी सौदों में लाभ पहुंचाने के आरोप थे। ये वही मुद्दे थे जिन पर विपक्ष पिछले कई सालों से आवाज उठा रहा था, लेकिन सत्ता पक्ष हर बार इन्हें झूठ और अफवाह कहकर खारिज करता रहा। दिल्ली के राजनीतिक माहौल में इस खबर ने तूफान ला दिया। संसद में विपक्षी नेताओं ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सच की जीत हुई है। देश में पहली बार सत्ता के शिखर पर बैठे व्यक्ति को कानून के कटघरे में खड़ा किया गया है। वहीं बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता मीडिया से बचते नजर आए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प बात यह रही कि कार्रवाई से पहले प्रधानमंत्री मोदी को कोई चेतावनी या नोटिस नहीं भेजा गया। ईडी की टीम सीधे उनके आधिकारिक आवास पहुंची और वहां 1 घंटे तक कागजी कार्रवाई के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। सुरक्षा के सख्त इंतजाम थे, लेकिन बाहर खड़े लोगों की भीड़ ने लोकतंत्र जिंदाबाद और कानून सबके लिए बराबर के नारे लगाए। शाम तक प्रधानमंत्री को तिहाड़ जेल ले जाया गया। जेल प्रशासन ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा और सभी बंदियों के जैसे ही नियम लागू होंगे। हालांकि सुरक्षा कारणों से उन्हें अलग बैरक में रखा गया है। इस कार्रवाई का असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है। देश भर में लोग इसे एक मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति भी कानून से ऊपर नहीं है तो ये न्यायपालिका और जांच एजेंसियों की स्वतंत्रता का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन साथ ही कई लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या यह कदम वाकई न्याय के लिए है या फिर किसी बड़े राजनीतिक खेल का हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इस खबर को बड़ी जगह दी है। न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर बीबीसी तक हर जगह हेडलाइन चल रही है, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर सेंट टू जेल अमिड करप्शन प्रोब। विदेशी अखबारों में इसे भारत के लोकतंत्र के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ बताया जा रहा है। अब आगे क्या होगा, ये सवाल सबके जहन में है। कानूनी प्रक्रिया लंबी है और जमानत के लिए याचिका भी दायर की जा सकती है। लेकिन फिलहाल इस घटना ने सत्ता और जनता के बीच की दूरी को कम कर दिया है, क्योंकि आम आदमी पहली बार देख रहा है कि कानून सच में सबके लिए बराबर है। शहर शहर, गली गली में लोग चर्चा कर रहे हैं। चाय की दुकानों पर, बस अड्डों पर, यहां तक कि मेट्रो में सफर करते हुए भी यही सवाल गूंज रहा है, क्या अब बाकी बड़े नेताओं पर भी कार्रवाई होगी? नमस्कार, मैं रवीश कुमार और ये थी आज की वो खबर जिसने सत्ता की नींव को हिला दिया। नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम लिखना न भूलें और जुड़े रहिए, क्योंकि आने वाले दिन और भी बड़े खुलासे लेकर आने वाले हैं।